नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं ने भारत को दुनिया में विशेष स्थान दिलाया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आग्रह किया। राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सिक्किम में वीर गति को प्राप्त जैसलमेर के गुमान सिंह, जोधपुर के सुखराम और झुंझुनू के मनोज कुमार का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। और प्रदेश के कई जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में, माउंट आबू में पारा 0 से नीचे। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि देश ने इस साल नई रफ्तार पकड़ी और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि 2022 की विभिन्न सफलताओं ने भारत को दुनिया भर में विशेष स्थान दिलाया। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि भारतीय युवाओं ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के प्रदर्शन और महिला हॉकी टीम की विजय की चर्चा की। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एकता और एकजुटता व्यक्त करने के लिए लोगों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। श्री मोदी ने कहा कि 6 करोड़ से अधिक लोगों ने बड़े गर्व के साथ तिरंगे के साथ सेल्फी भेजी। उन्होंने कहा कि आजादी का ये अमृत महोत्सव अगले साल भी चलेगा और अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2025 तक भारत को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू होने के साथ ही हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को टोंक और सवाई माधोपुर जिले के कई स्थानों पर लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री वीर बाल दिवस पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री बाल कीर्तन मंडली के शबद कीर्तन में शामिल होंगे। वे लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि भारत में अटल जी का योगदान अमिट रहेगा और उनका नेतृत्व लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में वे 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1998 से 1999 के दौरान 13 महीने तक वे प्रधानमंत्री रहे। 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने जाने माने विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में को समृद्ध बनाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को सेना के ट्रक के खाई में गिरने से 16 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनमें जैसलमेर जिले के गुमान सिंह, जोधपुर के सुखराम और झुंझुनू के मनोज कुमार का उनके पैतृक गांव में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गुमान सिंह की पार्थिव देह शनिवार देर रात सेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची और आज सुबह पार्थिव देह को सेना के सजे धजे वाहन में उनके पैतृक गांव जोगा ले जाया गया। जोधपुर के सुखराम की पार्थिव देह सैन्य वाहन में उनके गांव पहुंची। अंतिम यात्रा में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। 5 साल पहले ही सुखराम की शादी हुई थी। उनके अंतिम संस्कार के दौरान लोग गगनभेदी नारे लगाते रहे। झुंझुनू के माजरी गांव के मनोज कुमार की पार्थिव देह तिरंगा यात्रा के साथ रवाना हुई। पचेरी से माजरी तक इस यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दुर्घटना में 16 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनमें राजस्थान के 3 जवान भी शामिल हैं। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। 7 जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 0 से नीचे चला गया। करौली और सीकर में पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया और 5 स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सीकर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जिले के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई। इससे चूरू आने वाली 2 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार बीकानेर और हिसार बीकानेर ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे देरी से चूरू पहुंची। कड़ाके की ठंड के कारण सुबह सड़कों पर कम लोग ही नजर आए। हनुमानगढ़ जिले में कपकपाती सर्दी के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शीतलहर चलने के कारण लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चूरू में ठंड का असर जारी है। बीती रात से शीतलहर चल रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। श्रीगंगानगर में सर्दी का असर और तेज हो गया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। इस कारण वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। झालावाड़ में तेज सर्दी और शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। भरतपुर में आज सुबह कोहरा छाया रहा और धुंध के कारण दृश्यता काफी कम रही। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है और कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नए साल में के मौके पर तापमान में और गिरावट हो सकती है। इससे पूरे प्रदेश में ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, अलवर और भरतपुर में कोहरे और शीतलहर के साथ सर्दी का असर जारी रहेगा। बीकानेर संभाग के जिलों और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर घना कोहरा और अति शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि ठंड बढ़ने से सरसों, गेहूं, चने की फसल को फायदा होगा। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सैलानी इस मौके मौसम का आनंद ले रहे हैं।
सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी का असर अब और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं देश भर से आने वाले सैलानी इस सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। वहीं आज क्रिसमस का पर्व है, इसको लेकर भी देश भर से सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में आज होटलों में इस पर्व को लेकर विशेष सजावट भी की गई है। माउंट आबू घूमने आने वाले सैलानी इस पर्व का अच्छा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बांसवाड़ा के गढ़ी के नाटावाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। केंद्रीय भारी उद्योग और ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज भीलवाड़ा जिले के आसींद में जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। श्री सिंह ने राजस्थान में बिजली संकट के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस पर देश भर के गिरिजाघरों में विशेष सजावट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में विभिन्न गिरिजाघरों में यीशु मसीह के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कैरल्स गाए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं ने भारत को दुनिया भर में विशेष स्थान दिलाया है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आग्रह किया है। राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सिक्किम में वीर गति को प्राप्त जैसलमेर के गुमान सिंह, जोधपुर के सुखाराम और झुंझुनू के मनोज कुमार का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। और प्रदेश के कई जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। माउंट आबू में पारा 0 से नीचे आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।